आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शन है प्लांट के अंदर, और इनको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इनके प्रिकर्सर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डेफिनेशन है क्या। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड either natural or synthetic that modifies or control one or more specific physiological process within a plants। यानी कि आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, जो वृद्धि कारक जो आपके हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स जो हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक हो सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं एक या फिर अधिक फिजियोलॉजिकल लक्षण को पौधे की। ठीक है, अगर सेकंड डेफिनेशन की बात की जाए, अगर और सिंपल देखा जाए तो और देख लीजिए आप कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर केमिकल यूज टू मॉडिफाइड प्लांट ग्रोथ। क्या कह रहा है ये कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर केमिकल यूज टू मॉडिफाई प्लांट ग्रोथ सच एज इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, सप्रेसिंग शूट ग्रोथ, इंक्रीजिंग रिटर्न ब्लूम्स, या फिर रिमूविंग एक्सेस फ्रूट, नाउन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम 5 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटते हैं। कितने? 5। तो हम जो 5 ग्रुप्स में बांटते हैं वो कितने, कौन कौन सी है, वो है आपके, सबसे पहले हम 2 भागों में बांटेंगे। वो कौन सा होंगे? नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल कौन से होंगे? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स। प्रमोटर और इनहिबिटर्स यानी कि जो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा दे, जो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा दे वो होंगे प्रोमोटर्स, जो ग्रोथ घटाने का काम करेंगे वो होंगे इनहिबिटर्स। सिंथेटिक में बात करेंगे तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4-D और 2,4,5-T, यानी कि NAA के मतलब होगा नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T यानी कि ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर ऑक्सिन की बात करेंगे तो ऑक्सिन है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ऐसे ही हमारा जिब्रेलिन है और ऐसे हमारा साइटोकाइनिन है। ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात होगी तो वो है हमारा एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब हम वन बाय वन सभी को इनके डिस्कवर करेंगे, इनके लक्षण क्या है, क्या इनका यूजेस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे हम जिब्रेलिन जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन को किस साइंटिस्ट ने दिया था? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसको दिया था कुरुसोवा साइंटिस्ट ने। किसने? कुरुसोवा साइंटिस्ट। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया था क्रूसोवा साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसका प्रिकर्सर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड। ठीक है, मेवालोनिक एसिड इसका प्रिकर्सर है और जिब्रेलिन को डिस्कवर किया था क्रूसोवा साइंटिस्ट ने। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन, यानी किसी पौधे में सेल डिवीजन का और उनको एलोंगेशन का कार्य करता है। और क्या काम करता है? टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी, यानी कि किसी भी बीज की उसकी डोरमेंसी को तोड़ने का कार्य करता है। और क्या करता है? स्पीड जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन अधिक जल्दी समय में करने के लिए कार्य करता है। यदि the seed of the some species are difficult to germinate, you can soak them in gibberellic acid solution to get them started। यदि किसी फसल के जर्मिनेशन होने में परेशानी उत्पन्न हो रही है, कठिनाई आ रही है, आपके लिए डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप उनके सीड्स को बोने से पहले जिब्रेलिक एसिड के सोल्यूशन में सोक यानी कि डुबा लें, जिससे जर्मिनेशन हाई स्पीड में जल्दी हो जाएगा। ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं? उन क्रॉप्स के नाम है इसकी कैस्टर हो गया, सोयाबीन हो गया। इन क्रॉप्स के जो सीड कॉर्ड जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, जो जर्मिनेशन होने में इनको डिफिकल्टीज आती है। तो हम इनके लिए क्या करेंगे? जर्मिनेशन के लिए, जल्दी जर्मिनेशन हो जाए उसके लिए हम इनको जिब्रेलिक एसिड के सोल्यूशन में शो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की। अब साइटोकाइनिन को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था? वो थे स्कोग साइंटिस्ट। क्या नाम था? स्कोग। स्कोग स्कोग साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था। अगर हम साइटोकाइनिन के प्रकर्षक की बात करेंगे तो वो क्या है? एडिनिन। एडिनिन। ठीक है, अगर साइटोकाइनिन डिस्कवर किसने किया था? स्कोग साइंटिस्ट ने। और अगर प्रकर्षक की बात होगी तो एडिनिन। अब बात करती हैं हम इसके लक्षण क्या है, सॉरी इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है साइटोकाइनिन
काइनिन का आपके प्लांट्स में। देखो साइटोकाइनिन डोरमेंसी ब्रेकर का काम करता है और स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ये भी स्टिमुलेट सेल डिवीजन करता है और डोरमेंसी ब्रेकर का कार्य करता है। ये जो साइटोकाइनिन है दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। साइटोकाइनिन आर फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। दे स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड often are included in the sterile media used for the growing plants from tissue culture। हम sterile media बनाने के लिए हम used for the growing plant from tissue cultures के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग करती हैं। यदि हम मीडियम में if a medium mix of the growth regulating compound in high in cytokinin and low in ऑक्जिन, यदि हम ग्रोथ रेगुलेटर का कार्य करना चाहते हैं, अभी किसी मिक्सचर बनाना चाहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर का, तो उसमें हम अधिक मात्रा में साइटोकाइनिन का प्रयोग करेंगे और लो क्वांटिटी में हम ऑक्जिन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर्स वाला मिक्सचर बनाना चाहते हैं, सेल इलोंगेशन का काम, रूट जो अधिक से अधिक रूट डेवलप करने के लिए ऐसा हम मिक्सचर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम हाई क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे और लो क्वांटिटी में हम साइटोकाइनिन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे ये सेनेसेंस करता है। क्या करता है? ये सेनेसेंस का कार्य करता है। जब हमने पढ़ा साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था इसको साइंटिस्ट ने, इसका प्रकर्षक हमने पढ़ा, इसका प्रकर्षक था एडेनिन। ये काम क्या करता है? डोरमेंसी ब्रेकर का कार्य भी करता है और स्टिमुलेट सेल डिवीजन करता है। ये हमारा प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम टिश्यू कल्चर पर कोई भी अपना मीडियम बनाना चाहते हैं टिश्यू कल्चर का, जो growing of the plant from tissue culture, if a medium mix of the growth regulating compound is high in cytokinin and low in auxin, the tissue culture explant will be produce numbers of shoots। तो अधिक मात्रा में शूट का डेवलप होगा। On the other hand, if the mix has a high ratio of the auxin to cytokinin, the explant will be produce more roots। यानी अधिक अगर हमें रूट उत्पन्न करती है अपने किसी भी साइटोकाइन अपने एक टिश्यू कल्चर्स के माध्यम से, तो उस माध्यम में हम लो क्वांटिटी में तो लगाएंगे अपना साइटोकाइनिन और अधिक मात्रा में लगाएंगे ऑक्सीजन। अगर हम अपना ऐसा टिश्यू कल्चर का मीडियम बनाना चाहती हैं जिससे हमें अपनी टिप जो अधिक मात्रा में शूट हमारी डेवलप हो, उसके लिए हम क्या कार्य करेंगे कि साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में डालेंगे और ऑक्सीजन लो क्वांटिटी में डालेंगे। साइटोकाइनिन आल्सो आर यूज्ड टू डिले एजिंग एंड डेथ, यानी कि सेनेसेंस का कार्य भी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या कार्य करता है हमारा? देखो ऑक्सीजन क्या, पहले समझ लीजिए ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था। ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. बेंट। कौन थे? एफ.डब्ल्यू. बेंट। एफ.डब्ल्यू. बेंट ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और इसका प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। इसका प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन है। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था एफ.डब्ल्यू. बेंट ने और इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, इसका फंक्शनल क्या है, ये काम क्या करता है एक प्लांट में। देखो ऑक्सीजन कॉजेज सेवरल रेस्पॉन्स इन द प्लांट, बहुत सारे काम करता है, जैसे कि बेंडिंग टूवर्ड ए लाइट सोर्सेज। अगर बेंडिंग टूवर्ड ए लाइट सोर्सेज यानी अगर हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स ए लाइट सोर्सेज की प्रति करेगा और ये क्रिया क्या कहलाएगी? फोटोट्रॉपिज्म। इफ अवर प्लांट्स डाउनवर्ड रूट ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, that's called geotropism। I repeated, if our plants downward root growth in response to gravity, that's called geotropism। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस का कार्य भी करेगा। ठीक है, और क्या काम करता है? प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर्स। अगर टिश्यू कल्चर में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो सेल डिवीजन का कार्य करता है। और क्या काम करता है? फ्लावर फॉर्मेशन, फ्लावर को फॉर्मेशन का कार्य करता है। फ्रूट सेट एंड ग्रोथ, यानी कि अधिक फल बनना तथा उनकी सेटिंग का कार्य करता है। फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटियस रूट्स, एडवेंटियस रूट्स बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा। ऑक्सीजन हमारा क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का
साइंटिस्ट ने किसने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। इसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। ये हमारा फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस प्रमोशन का कार्य करता है, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट सेट एंड ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटियस रूट्स का कार्य करता है। नाउ वी नाउ वी डिस्कस एब्सिसिक एसिड्स। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है हमारा? ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वृद्धि रोकने वाला एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है हमारा वृद्धि रोकने का कार्य करता है। हम इसका प्रयोग रूट फॉर्मेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? रूट फॉर्मेशन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर एब्सिसिक एसिड के प्रकर्षक की बात करी जाएगी तो वो क्या है? वायोलेजेंथिन। क्या नाम है? क्या नाम है इसके प्रकर्षक का? वायो वायोलेजेंथिन, लेजेंथिन, ठीक है। वायोलेजेंथिन इसके प्रिकर्सर का नाम है। अच्छा, ये काम क्या करता है? रूट फॉर्मेशन का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन of abscisic acid in guard cell during period of the draft stress probably play a role in stomatal closure। यदि अधिक मात्रा में एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल में प्रेजेंट रहता है हमारा किस समय पर? ड्रॉफ स्ट्रेस में, यानी कि सूखा रोधिता के समय पर ड्रॉफ स्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि सूखा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, तो ये काम क्या करेगा? स्टोमेटा का क्लोजर करने का कार्य करेगा, ठीक है। और क्या काम करता है ये हमारा? कॉज एब्सिसिन ऑफ द लीव्स में एब्सिसिन का कार्य करता है फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए। एंड कॉज ए स्टोमेटा क्लोजर का कार्य करता है और रूट फॉर्मेशन का कार्य करता है ना। अगर हमें कहीं डोरमेंसी को इंड्यूस करना हो तो ये डोरमेंसी इंड्यूस का कार्य भी करता है। हमारा जिब्रेलिन डोरमेंसी ब्रेकर था, लेकिन एब्सिसिक डोरमेंसी को इंड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना एथिलीन। क्या डिस्कस करेंगे? एथिलीन। एथिलीन क्या कार्य करता है हमारा? सबसे पहले आप समझ लीजिए एथिलीन का प्रकर्षक क्या है। एथिलीन का प्रकर्षक है आपका मिथ्योनिन। ये बहुत पूछा जाता है। एथिलीन का प्रकर्षक है आपका मिथ्योनिन। अच्छा, और क्या काम करता है आपका एथिलीन? एथिलीन हमारा फ्रूट रिपनर के लिए प्रयोग किया जाता है जनरली। किस लिए यूज किया जाता है? फ्रूट रिपनर के लिए। बनाना में एग्जाम्पल, ग्रीन बनाना को येलो करने के लिए फ्रूट रिपनर का प्रयोग किया जाता है और ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन द गैस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है। और क्या काम करता है ये? इट इंड्यूस रिपनिंग कॉज लीव टू ड्रॉप। इट इंड्यूस रिपनिंग कॉज लीव टू ड्रॉप, इसको कहेंगे हम एपिनेस्टी, ठीक है। और क्या काम करता है ये? सेनेसेंस को प्रमोशन का कार्य करता है। सेनेसेंस को प्रमोशन का कार्य करता है। तो एथिलीन के बारे में हमने पढ़ा। एथिलीन का प्रिकर्सर कौन है? मेथियोनिन। ये क्या काम करता है हमारा? सेनेसेंस का काम करता है। और क्या करता है हमारा? कि फ्रूट रिपनर का कार्य करता है। ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं, वो कौन से रह गए? सिंथेटिक के। सिंथेटिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेटिक के दो थे जनरली हमारी स्लाइड में। मैं स्लाइड आप लोगों के लिए दोबारा सेंड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। देखिए सभी लोग ध्यान दें। सिंथेटिक में यहाँ लिखा हुआ है हमारा NaA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। इसका प्रयोग किया जाता है फलों को झड़ने से रोकने के लिए और अंगूर की फसल में अधिक से अधिक फल फूल बनने के लिए। अगर 2,4-D की बात की जाएगी तो 2,4-D फलों को झड़ने से रोकने के लिए, फलों की जो ड्रॉपिंग होती है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 2,4-D का। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 2,4-D का 20 ppm से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो ये काम करेगा हर्बिसाइड का, यानी कि खरपतवार नाशक का, ठीक है। अगर 20 ppm से कम मात्रा में किया जाएगा तो ये काम करेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। क्या काम करेगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। आई रिपीटेड, इफ वी यूज द 2,4-D in 20 ppm, then ये use the herbicides, and we use the 20 ppm quantity less, they use plant growth regulators। अगर हम अधिक मात्रा में 20 ppm का प्रयोग करेंगे, इसके 20 ppm से अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, ये काम करेगा हर्बिसाइड का। इफ वी यूज द 20 ppm लेस, ये काम करेगा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, फाइटो हार्मोन्स का
कार्य करेगा। हमने यहाँ डिस्कस किया था, मैं आप दोनों को रिपीट करा देता हूँ। हमने यहाँ डिस्कस किए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो दो प्रकार के थे, नेचुरल और सिंथेटिक। कितने थे? नेचुरल और सिंथेटिक। इसको भी दो भागों में था, ग्रोथ प्रोमोटर और इनहिबिटर। प्रोमोटर्स में थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और आपकी इनहिबिटर्स में थे एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। सिंथेटिक में थे नैप्थेलिन एसिड 2,4-D और 2,4,5-T। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की डिस्कस क्लास के लिए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।